बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इन्हीं अजीम नेकियों में से एक रोज़ादार को इफ्तार करवाना भी है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि इफ्तार करवाने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना और इनकी मदद करना बहुत बड़ा नेकी का काम है। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। रमज़ान में जब हम किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाते हैं तो ये भी एहसान और नेकी के कामों में शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाता है उसे रोज़ादार के बराबर अजर मिलता है और रोज़ादार के अजर में कोई कमी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ादार को खजूर या पानी से भी इफ्तार करवा दे उसे भी उसके बराबर अजर मिलता है। इससे मालूम होता है कि इफ्तार करवाने के लिए बड़ी दावत ज़रूरी नहीं होती। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रमज़ान में ख़ास तौर पर रोज़ादारों को इफ्तार करवाने का अहतमाम करते थे। बाज़ सहाबा तो ऐसे थे जो खुद कम खाते थे लेकिन किसी रोज़ादार को ज़रूर इफ्तार करवाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब है। सोचिए, अगर एक शख्स 30 रोज़े रखता है और आप इसे रोज़ाना इफ्तार करवाते हैं तो आपको 30 रोज़ों का सवाब भी मिल सकता है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो रमज़ान के महीने में दिया जाए। इस हदीस से मालूम होता है कि रमज़ान में सदका और दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा अजर का सबब बनता है। रोज़ा इफ्तार करवाने के रूहानी फ़ायदे। इफ्तार करवाने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है, दिल में नरमी पैदा होती है, रिज़्क में बरकत आती है, मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। हम सबको चाहिए कि रमज़ान में किसी गरीब या ज़रूरतमंद को इफ्तार करवाएं, मस्जिद में इफ्तार का इंतज़ाम करें, मुसाफिरों या मज़दूरों को इफ्तार दें। अगर ज़्यादा इस्तिताअत ना हो तो सिर्फ खजूर या पानी ही दे दें। याद रखें, अल्लाह नीयत को देखता है, खाने की मिकदार को नहीं। रमज़ान का महीना बहुत कीमती है और ये जल्द गुज़र जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करें और रोज़ादारों की खिदमत करें। क्या पता हमारी यही एक नेकी हमारी बख्शिश का सबब बन जाए, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें रोज़ादारों की खिदमत करने वाला बनाए और हमारी तमाम नेकियों को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं रमज़ान की एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।